तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में। सबसे बड़ा मुद्दा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गिरते बाजार में क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तीन सबसे बड़े प्रश्न। अगर कोई फौजी भाई ऐसा है जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है और इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय सूटेबल है, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, कोई फौजी भाई जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या कदम लेना चाहिए। एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर लमसम करना चाहते हैं तो क्या उनको इस समय पे लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना ही चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सुंदर एनालिसिस के साथ में, बहुत ही सुंदर शानदार पीडीएफ के साथ में आप सभी को ये टॉपिक सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक खोलिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि आप अपने पैसों की सही कीमत कमा सकें। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि अभी क्या करना चाहिए। यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वॉरेन बफे का एक सुंदर सा चित्र आपको दिख रहा है, सुंदर सा फोटो दिख रहा है। वॉरेन बफे आप सभी जानते हैं कि मार्केट में, शेयर मार्केट के गुरु माने जाते हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े इन्वेस्टर। इनका एक सूत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि जब दूसरे लालची हो तो आप डरिए, और जब दूसरे डरे हुए हो तो आप लालची बन जाइए। मतलब कि जब दुनिया इन्वेस्ट करने से डर रही है तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब दुनिया इन्वेस्ट कर रही है तो आपको होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब पिछले एक महीने से मार्केट जो है डाउन जा रहा है और पूरी दुनिया डर रही है कि यार मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इस समय पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा मौका है कि आप अच्छे से इन्वेस्ट करें और आगे जाके अपना मल्टीपल पैसा बनाएं। पैसों को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बनाएं। हम फौजी भाइयों की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या है, हम फौजी भाइयों का सबसे बड़ा फायदा क्या है। फायदा यह है कि भाई हमारी सैलरी कंटिन्यू चल रही है, हमें कोई सेफ्टी की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ पैसा हम म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एसआईपी के रूप में, लमसम के रूप में। हम अपने पूरे लाइफ में सेफ हैं। सैलरी हमारी पक्की है, पेंशन हमारा पक्का है, मेडिकल फैसिलिटी हमारी पक्की है, सीएसडी फैसिलिटी हमारी पक्की है। और ऐसे माहौल में भी अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना कर पाए तो फिर तो फौज की नौकरी का फायदा ही क्या हुआ। तो इस चीजों को समझिए और अपना दबा के इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं मार्केट के एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। देखिए, बाजार यानी कि शेयर मार्केट अपने पीक से 10% गिर चुके हैं। मतलब कि मार्केट का जो हाई होता है, मार्केट ने निफ्टी 50 ने जब अपना हाई लगाया तो वहां से 10% अभी नीचे गिर चुके हैं। और इस समय पे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा इतिहास हम देखते हैं। तो यहां पर बहुत बढ़िया ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, एक टेबल दिखाता हूं जिसमें आपको ये पूरा रेशियो पता चलेगा कि जब जब निफ्टी 50 इंडिया का शेयर मार्केट अपनी हाई पे था, अपने पीक पे था, और वहां से 10-15% की रेंज में जब डाउन आता है तो कुछ ही सालों में वो 2 गुना बन जाता है, 2 गुना बन जाता है। और इस समय पे जो हमारे इन्वेस्टर भाई इन्वेस्ट करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं, वो अगले कुछ समय में 2 गुना अपना पैसा बना लेते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले इस टेबल में लिखा हुआ है निफ्टी 50 पिक, यानी कि जब जब वो हाई में पहुंचा था, हाई में पहुंचने के बाद वो डाउन गया, डाउन जाने के बाद में उसने कुछ ही समय में 2 गुना पैसा बना के दिया। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है और आज की डेट में वही समय चल रहा है। निफ्टी 50 तकरीबन 10% डाउन गया हुआ है, और इस समय में अगर कोई इन्वेस्टर अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट करता है या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है तो कुछ समय में वो अपना पैसा 2 गुना बना लेता है। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है 14/10/1999। इस समय निफ्टी की टोटल वैल्यू थी 1505 और 15.6% से ये माइनस गया, 15% मार्केट गिर गया। लेकिन
पिक से 2 गुना बनने में इसको कितना समय लगा? 6 साल 4 महीने का समय लगा और ठीक 6/3/2006 को ये डबल बन चुका था। इसी प्रकार से अगर हम 2007 की बात करें तो 24/7/2007 को मार्केट की वैल्यू थी 4,620 रुपया, 11.8% ये डाउन आया था और डबल करने के लिए इसने 9.8 साल का समय लिया था, 9 साल, और 16/5/2017 को ये तकरीबन डबल बन गया था। और इससे भी इम्पोर्टेंट आप देखिए यहाँ पर कोविड का जो समय था, कोरोना का जो समय था, उस समय पे 3/6/2019 निफ्टी 50 जो था वो 12,088 पॉइंट पे था और वहाँ से गिर के 11.4% नीचे आया और 3/7/2024 यानी कि अभी नज़दीक का समय जो है 2024, वहाँ पर निफ्टी 50 तकरीबन 2 गुना बन गया, 24,286 पॉइंट। 5 साल 1 महीने में आपका पैसा 2 गुना बन गया। तो इस टेबल को अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे, एवरेज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा 6 साल, 2 साल, 2 साल, 7 साल, 9 साल, 5 साल, 5 साल, तकरीबन 4 से 5 साल के रेंज में जब निफ्टी अपनी हायर जोन से, अपनी पिक से नीचे आता है 10-15%, तो वो 4 से 5 साल में आपका पैसा जो है डबल बना देता है। सीखने वाली बात यह है कि अभी सेम वही समय चल रहा है। अभी निफ्टी 50 तकरीबन 10% डाउन गया हुआ है। मार्केट जो है इंडिया का तकरीबन 10% डाउन गया है और इस समय पे अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं, हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एसआईपी जारी रखते हैं या नई एसआईपी हम शुरू करते हैं, तो आने वाले 4 से 5 साल में पूरी संभावना बोलती है इतिहास के हिसाब से कि हमारा पैसा डबल बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, क्या बोलता है ये ग्राफ कि निफ्टी 50 में नियमित रूप से सुधार होता रहता है, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से उचित समय में ठीक होकर इसका मूल्य 2 गुना बना देता है। और कोविड का जो टाइम आया, कोरोना का टाइम आया, हम सभी ने अच्छे से इस टाइम को समझा है, पहचाना है। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि 2020 की शुरुआत में कोविड-19 के दौरान निफ्टी 50 में लगभग 38.4% की गिरावट आई थी। ये जनवरी में 12,362 पॉइंट था निफ्टी 50 और मार्च में 7,600 पॉइंट, यानी कि इतना ज़्यादा गिर गया था, तकरीबन 38.4% गिर गया था। लेकिन नवंबर 2020 में, यानी कि 10 महीनों के भीतर दोबारा उसी स्थान पर, उसी ऊंचाइयों तक निफ्टी ये पहुंच चुका था। जुलाई 2024 में, यानी कि तब से लेकर अभी तक 4 साल और 7 महीने का समय है, कोरोना का समय, और आज 2024 जुलाई का समय, 4 साल और 7 महीने का समय है। निफ्टी 2 गुना बन चुका है। और इस दौरान जिन भाइयों ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, जो बाजार से दूर रहे, जो इन्वेस्टेड नहीं रहे, जो बाहर रहे, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। जो इन्वेस्टेड रहे थे, जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा था, उन्होंने अपना पैसा जो है 2 गुना बना लिया। तो अस्थिरता के दौर में निवेशित बने रहना ज़रूरी है। अस्थिरता, जो मार्केट में डाउन जोन आता है, उस समय पे निवेशित बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब बाजार फिर से ऊपर की ओर बढ़े तो आपको आपका पूरा लाभ मिल सके। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जब मार्केट डाउन जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए 2 सजेशन आपको देना चाहेंगे कि मौजूदा गिरावट, अभी की जो गिरावट चल रही है, उसका फायदा उठाने के लिए अगर आप एक मुश्त राशि करना चाह रहे हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 30% अपने मूलधन से शुरुआत कीजिए। एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, टुकड़ों टुकड़ों में पूरी एनालिसिस के साथ में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी फौजी भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जब लमसम इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट हमको भेजते हैं तो पूरा एनालिसिस करके उनको हम टॉपिक टू टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट कराते हैं, ताकि उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सके। दूसरा, मौजूदा निवेश, जो ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो निवेशित बने रहें। अभी बाहर निकलकर और बाद में फिर से प्रवेश करने के लिए बाजार का समय तय करना कठिन होता है। काफ़ी सारे फौजी भाई ये सोचते हैं कि मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लेकिन अभी मार्केट डाउन जा रहा है तो थोड़ा
बाहर निकल जाता हूँ, अपना विड्रॉल कर लेता हूँ, बाद में फिर दोबारा करूँगा, तो ये बहुत कठिन होता है। कोई भी व्यक्ति जो है ना मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसके भरोसे आप नहीं चल सकते। लेकिन बाजार अक्सर अप्रत्याशित रूप से ठीक हो जाते हैं। आपने जब सोचा भी नहीं होता है तो बाजार दोबारा से अपने आप ठीक हो जाते हैं, जिससे निचले स्तरों पर पुनः निवेश करने का मौका बहुत कम मिलता है। अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा तब मैं निवेश करूंगा, तो ये मौका जल्दी से आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू उसको इन्वेस्ट कीजिए, घबराइए मत। यही समय है जब आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा और आने वाले सालों में वो डबल हो जाएगा। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे भी बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अनुसार में उसको इन्वेस्ट करें और अपना पैसा दोगुना बनाएं। इसके लिए पूरी सुविधा हम यहाँ पर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भाई ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको पूरा मार्गदर्शन हम देंगे। अब इस गिरते बाजार में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तो शांति से सुनिएगा। सीधे व्यक्तिगत शेयर खरीदना, इससे दूर रहिए। अगर आप शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे दूर रहिए, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेक्टर संबंधी या थीम संबंधी फंड में आक्रामक दाव ना लगाएं। काफी सारे हमारे फौजी भाई हैं जो सेक्टोरियल फंड में और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, हमने उनको एडवाइस भी किया है। जिन्होंने चेंज किया है उन्होंने अपना पैसा बचा लिया, और जिन्होंने इन चीज़ों को नहीं समझा वो अभी माइनस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे मार्केट के आवेग में आपको कभी भी सेक्टोरियल फंड में या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और आप अपने पैसे कम करके बैठ जाएंगे। घबराहट में बेचना, मार्केट जब डाउन जाता है तो अच्छों को घबराहट होती है, लेकिन घबराहट में अगर आप बेच देते हैं तो एक तरह से आप अपना नुकसान ही करते हैं। इसी की जगह पे अगर आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट करते हैं तो आप आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नकदी जमा करना, हम कई सारे भाई सोचते हैं कि भाई मैं अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसको विड्रॉल करता हूँ, कैश बना लेता हूँ, नकदी जमा कर लेता हूँ, लेकिन ये नकदी जमा करने का सही समय नहीं है। म्यूचुअल फंड में हमेशा सोचिए कि आपकी ज़रूरत कब है, तब आपको पैसा विड्रॉल करना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। अगर आपकी ज़रूरत अभी नहीं है तो उन पैसों को कंपाउंडिंग होने का मौका दीजिए। डाउन जोन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए ताकि आगे जाके उसका पूरा फल, पूरा फायदा आपको मिल सके। अभी बहुत सारे फौजी भाइयों का ये प्रश्न होगा कि अगर हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आगे जाके इसका क्या होने वाला है। तो देखिए, जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे देश के शेयर मार्केट भी बढ़ते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो अभी जो भारत की स्थिति है, भारत में 2030 में क्या भविष्य होने वाला है, इसका एक दृष्टिकोण आपको बताता हूं। अभी जो है ना म्यूचुअल फंड में 5 से 6% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के, लेकिन 2030 तक 14 करोड़ नए मध्यम परिवार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में आने वाले हैं। 2030 तक 2.1 करोड़ नए उच्च आय वाले परिवार यानी कि हायर क्लास के परिवार भी और ज़्यादा आने वाले हैं। प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है $2,450, उसको बढ़ाकर $4,000 हो जाएगी 2030 में। भारतीय शेयर बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन से दोगुना होकर $10 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 में। ये सारे कंप्लीटली गवर्नमेंट और रिसर्च फर्म के आंकड़े हैं, जिससे आप ये समझ सकते हो कि 2030 में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। और अगर आप भारत की इकोनॉमी पे भरोसा करते हो, भारत की स्ट्रेटेजी पे भरोसा करते हो, तो आपको अपने पैसे अभी इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि आगे आगे भारत की आर्थिक परिस्थिति के साथ में आप भी अपनी आर्थिक परिस्थिति बना पाएंगे, सुधार पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। इस समय पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही शानदार होगा। बहुत ही अच्छे से रिटर्न कमाने का मौका अभी है। अगर अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं नई एसआईपी शुरू करूं या नया इन्वेस्टमेंट शुरू करूं, तो इंतज़ार करने में कोई फ़ायदा नहीं। झट से डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे कि कैसे
और कौन सी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट जारी करना चाहिए। जो फौजी भाई हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हुई है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट लगातार चालू रखिए और इसी समय पे आपकी जो लगातार एसआईपी गई है, जो लगातार लमसम इन्वेस्टमेंट गया है, वो आगे आकर आपके पैसों को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना मल्टीपल रिटर्न बना के देंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी टाइप का कोई प्रश्न है तो कमेंट्स करके पूछिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको जितनी हो सके अच्छे से अच्छी मदद करेंगे और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।